Good morning, class 12th. This session is for class 12th, subject Hindi. Fine. Again, I am repeating the same thing कि लास्ट वीडियोस तक हो सकता है कि आपको वॉइस क्वालिटीज़ वगैरह सब क्लियर नहीं होंगी, बट आज जो है सब कुछ अभी तक का जो एक्सपीरियंस है हमारे 3 लेक्चर्स का वो बहुत ही अच्छे से जा रहा है. ठीक है, वॉइस वीडियो एवरीथिंग इज जो है वो सब क्लियर है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं एक और आपको बता दूं कि आपके जो ये सारे वीडियोस हैं ये आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी अवेलेबल होंगे. फाइन. तो अगर यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी वीडियो क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे वहाँ भी जाकर देख सकते हैं. ठीक है, नॉलेज मंत्रा नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ आप जाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो भी रेगुलर नोटिफिकेशंस हैं वो आप रिसीव कीजिए. बाकी अभी जो क्लासेस हैं आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल होंगी. अगर आप चाहें यहाँ पर अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं वीडियो को वॉच करते हुए तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर भी जा सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. लाइव रहने के लिए थैंक यू. चैप्टर स्टार्ट हम यहाँ कर रहे हैं आज का, जो कि हम पढ़ रहे थे बिहारी सतसई से कुछ पद. टॉपिक था हमारा बिहारी सतसई से कुछ पद. लेखक हैं बिहारी जी. इनके बारे में हम बात करें. अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास तक हमने 11 पद जो है वो पढ़ लिए थे और अंतिम पद जो हमने पढ़ा था वो था को छूट्यो इहि जाल परी कत कुरंग अकुलात जो जो सुरझि बजो चहत त्यों त्यों उर्जत जात. मीन्स आज के इस माया मोह रूपी युग में व्यक्ति इस प्रकार से माया मोह में उलझा हुआ है कि वह जितना इस प्रपंच में से बाहर निकलने का प्रयास करता है उससे उल्टा ज्यादा वह उसमें फंसता चला जाता है. ठीक है, तो अगला जो पैरा है, अगला जो पद है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. जो पद है मैं पहले उसका उच्चारण कर रहा हूं. बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोह करे भौहन हसे देन कहे नट जाए. यह जो पद है यह घटनाक्रम पर परिलक्षित है श्री कृष्ण और राधा. तो यहाँ पर बिहारी जी ने श्री कृष्ण को नायक के रूप में और राधा जी को नायिका के रूप में परिलक्षित करते हुए यह दोहा लिखा है, यह पद लिखा है, जिसके अंदर जो घटनाक्रम है वो मैं आपको समझा देता हूं कि राधा जी ने श्री कृष्ण की बांसुरी मुरली यानी बांसुरी को कहीं छुपा दिया. अब बांसुरी को छुपाने के पीछे कारण क्या है? बांसुरी को छुपाने के पीछे जो उद्देश्य है वह बड़ा ही प्रिय है, बड़ा ही आनंददायक है. असल में उन्होंने बांसुरी को छुपाया है ताकि जब कन्हैया बांसुरी को ढूंढते हुए आए और उनसे पूछे तो इस संयोगवश उन्हें जो नायिका है राधिका है उन्हें श्री कृष्ण से बात करने का अवसर मिले. वो पूछेंगे फिर वो उनको जवाब देंगी. तो इस प्रकार जो बात करने का अवसर यहाँ पर राधिका जी चाहती हैं श्री कृष्ण से, उस अवसर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने यहाँ श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया. तो प्रथम पंक्ति का अर्थ देखते हैं. बतरस लालच लाल की. बतरस लालच यानी बातों के लालच से लिप्त या नायिका जो कि लाल यानी श्री कृष्ण से बातों की लालची है, यानी उनसे वार्तालाप करना चाहती है.
और उस वार्तालाप में उन्हें अत्यंत प्रेम की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो उस बतरस लालच लालकी ने, नायिका ने या राधिका जी ने श्री कृष्ण से बातें करने के लालच में मुरली धरी लुकाई, मुरली को लुका के धर दिया। लुकाना यानी छुपा देना, छुपा के धर दिया। अब जब मुरली को छुपा दिया गया तो श्री कृष्ण अपनी मुरली को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए मुरली एक अपने जीवन से बढ़कर भी वाद्य यंत्र था। उसके बिना वो कहीं नहीं जाते थे, उसके बिना उनका जीवन अधूरा था। तो उस मुरली के खो जाने पर जब नायक श्री कृष्ण उसे ढूंढ रहे हैं तो ढूंढते ढूंढते वो राधिका जी के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि हे राधे, क्या तुमने मेरी मुरली को देखा? तो उसके प्रत्युत्तर में, चूंकि राधा जी तो चाहती ही ये थी कि उनका वार्तालाप हो, श्री कृष्ण से बात करने का अवसर मिले, तब वह बात को लंबी बढ़ाने के लिए अगर अनायास ही उन्होंने पूछा कि मेरी मुरली कहाँ है और उन्होंने उनको निकाल कर दे दी तो बात तो छोटी हो जाएगी। अब हमें अगर उस बात को लंबा बढ़ाना है, अगर उस बात को हमें और ज्यादा समय तक अगर जारी रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपालंब, कुछ न कुछ दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो वही राधिका जी यहाँ कर रही हैं। जब श्री कृष्ण के द्वारा उनसे पूछा जाता है अपनी मुरली के बारे में तो राधिका जी कहती है, या राधिका जी सौगंध खा जाती है। सौह करे, सौह करे यानी सौगंध खा लेती है कि कान्हा मुझे तो नहीं पता, मुझे सौगंध है। झूठ बोल देती है, सौगंध खा लेती है। केवल किस कारण से? कि उन्हें अधिक समय श्री कृष्ण से वार्तालाप करने को मिलेगा। तो सौह करे भौहनु हसे। भौहें क्या होती है? भौहें हमारी आंखों के ऊपर का जो ये हिस्सा होता है उसे। अब भौहें से हंसना मतलब अपनी हंसी को नियंत्रित करना। उन्हें हंसी आ रही है जब वो श्री कृष्ण को मुरली के लिए व्याकुल देख रही हैं तो उन्हें हंसी आ रही है, लेकिन वो हंसी को नियंत्रित कर रही है। और आंखों ही आंखों से कहा ना, मेरे को तो पता नहीं है बांसुरी कहाँ है तुम्हारी, मतलब वो उन्हें बता रही है कि मुझे पता है, लेकिन शब्दों से क्या कह रही है कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं है। कई बार ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है कि सामने वाले पर हमें शक होता है कि इसी ने लिया है और वो हमसे झूठ बोल रहा होता है, लेकिन वो बीच बीच में इस प्रकार के इशारे भी करता है जिससे कि हमारा शक उस पर से हटे ना। तो राधिका जी कुछ ऐसा ही प्रपंच श्री कृष्ण के साथ कर रही हैं अपने वार्तालाप करने की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। और वो कह रही है कि हे श्री कृष्ण, मैंने तो तुम्हारी बांसुरी को नहीं देखा, अगर मैंने देखा हो तो मुझे सौगंध है, परंतु फिर सौगंध खाने के बाद फिर मुस्कुरा जाती है। इससे श्री कृष्ण का जो संदेह है वह और गहरा हो जाता है कि हो ना हो बांसुरी तो राधा के पास ही है। भौह करे, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। फिर जब श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं राधा, बांसुरी तो तुम्हारे पास ही है और तुम दे दो, तो फिर वो उनसे कहे कि मैं तो नहीं दूं और फिर भाग जाए और फिर दोबारा। तो इस प्रकार से ऐसा प्रपंच करके राधा जी क्या कर रही हैं, या राधा रूपी नायिका क्या कर रही है, अपने नायक श्री कृष्ण से वार्तालाप के समय को बढ़ाने के लिए उनके साथ ठिठोली कर रही है। तो उसी पद या उसी भाव को व्यक्त करने वाला ये पद है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे, देन कहे नटी जाए। ठीक है, चलिए अब अगला दोहा हम लेते हैं इसी पाठ का। वो है, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसि नंद किशोर। अब यहां पर भी वही श्री कृष्ण को संबोधित यहां करते हुए
उनके प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कवि बिहारी जी क्या कर रहे हैं, एक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, विरोधाभास स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। वे यहां कह रहे हैं कि एक वन में वहां रहने वाला एक मोर अचानक ही नाचने लग जाता है। कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि वन में रहने वाला मोर अचानक ही बिना पावस के ही नाचने लग जाता है। पावस का मतलब होता है वर्षा। अब मोर कब नाचते हैं, वर्षा ऋतु में, जब वर्षा आने के संयोग होते हैं या वर्षा आ चुकी होती है या आ रही होती है, उस समय मोर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस प्रसन्नता की मुद्रा में ही वे क्या करते हैं, नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अब मोर का नृत्य कैसा होता है, आप सभी ने देखा होगा। मोर का नृत्य, मोर अपने जो पंख है उनको पीछे जो है वो फैला लेता है और फैलाकर फिर गोल गोल घूम घूम कर नृत्य करता है। तो यह उसकी आनंद की मुद्रा है। इस प्रकार से इस मुद्रा में जब मोर होता है तो हम यह समझ सकते हैं कि इस समय वह अत्यंत आनंदित हो रहा है। तो यहाँ पर जो कवि बिहारी जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि बिना पावस ही मोर अचानक वन में नाचने लग गया। अब यहाँ पर मोर के नाचने का कारण क्या है, देखिए अत्यंत ही सुंदर कारण यहाँ पर कवि बिहारी जी ने दिया है। अगली पंक्ति में वो कह रहे हैं कि जानती हो नंदित करी यह दिसी नंदित। मोर इसलिए नाचने लग गया क्योंकि उस समय श्री कृष्ण, कौन, नंद किशोर, नंद किशोर यानी नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण। नंद बाबा कौन, उनके दूसरे पिता, उनके पालक। माता पिता तो उनके देवकी और जो उनके पिता थे वो थे जो कि मथुरा में कंस की जेल में थे, परंतु वहां से उन्हें डिप्लॉय कर दिया था गोकुल में, है ना। तो वहां गोकुल में यशोदा माँ और नंद बाबा के पास वो रहने लगे थे, तो इसलिए उन्हें कहा गया है नंद किशोर, यानी नंद बाबा के पुत्र। तो उस स्थिति में मोर इसलिए नाचने लग गया, यहां पर जो कवि बिहारी जी है वो कह रहे हैं कि मोर अचानक ही बिना पावस ही इसलिए नाचने लग गया क्योंकि उस समय श्री कृष्ण वन विहार के लिए आ गए थे। और वन विहार के लिए आने के कारण जब उनका श्याम वर्णी शरीर, जब उनका श्याम वर्णी शरीर जब मोर ने देखा तो उसने वहां उनके शरीर को देखकर घने काले बादलों का कल्पना कर लिया कि ये जो है असल में क्या है, ये घने काले बादल है। और उस घने काले बादलों की प्रतिच्छन्नता में वह नाचने लग गया। मीन्स श्री कृष्ण की छाया या श्री कृष्ण के परिदृश्य को देखकर उसने ये माना कि काले बादल आसमान में हो गए हैं और यह वर्षा का संकेत है। तो उस वर्षा के संकेत से भ्रमित होकर मोर आनंदित होकर नाचने लगा। तो इस तरह से यहां पर जो है इसके माध्यम से जो है जो कवि बिहारी जी हैं वो नायिका को उसकी वेदना को शांत कर, जो विरह वेदना में वह तड़प रही है, उस विरह वेदना को शांत करने का प्रयास कर रही है। मीन्स यहाँ पर इसका मूल जो भाव है वो ये है कि एक नायिका यहाँ पर विरह वेदना में, श्री कृष्ण की विरह वेदना में वह लिप्त है, वह व्यतीत है। और उस समय जब अचानक उसे मोर के नाचने का आभास होता है कि मोर नाचने लग गए हैं, तो उस स्थिति में वह यह समझती है कि यह मोर बिना पावस ही इसलिए नाचने लग गया कि शायद श्याम वर्णी श्री कृष्ण यानी घनश्याम जो है वहां पर आ गए और उनको देखकर इसे शायद काले बादलों का आभास हुआ या इसे भ्रम हुआ और इसके कारण यह
नाचने लग गया। तो इस प्रकार उनको ये आशा हुई कि शायद श्री कृष्ण आ गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का रंग भी कैसा था, श्यामवर्णी था। ठीक है, चलिए अगला पैरा देखते हैं। लिखन बैठ जाकी छवि, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे पूर। कवि बिहारी जी यहां पर इस पद के माध्यम से नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायिका का सौंदर्य अत्यंत अप्रतिम है, बहुत ही सुंदर है, और नायिका का सौंदर्य जो है यह गत्यात्मक भी है। गत्यात्मक से तात्पर्य है गतिशील, निरंतर परिवर्तित होते रहने वाला। यानी नायिका जो है वह इतनी सुंदर है कि उसके रूप में परिवर्तन होते रहते हैं। आज कुछ अच्छा अलग लग रही है, थोड़े समय बाद कुछ अलग लगेगी। इस प्रकार उसका रूप सौंदर्य निरंतर बदलता रहता है, यानी गतिवान है। और उस गतिवान रूप सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए अनेक चित्रकारों ने प्रयास किए। चतुर चितेरे पूर, पहले हम दूसरी लाइन का अर्थ देखेंगे, तब जाकर हमें इसका अर्थ स्पष्ट होगा। चतुर चितेरे पूर, भयन केते जगत के, यानी संसार के समस्त चित्रकारों ने नायिका का चित्र बनाने का प्रयास कर लिया, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्यों नहीं सफलता प्राप्त हुई? क्योंकि उनका जो नायिका है उसका रूप सौंदर्य इतना मनभावन, इतना सुंदर था और इतना गतिशील था कि किसी एक रूप में नायिका का चित्र बनाना संभव ही नहीं था। यह शाश्वत बात है कि किसी भी गतिशील वस्तु का चित्र बनाने में चित्रकार को भी समस्या आती है, वह उसका चित्र आसानी से नहीं बना पाता। और यहाँ पर बिहारी जी नायिका के रूप सौंदर्य उसका, यह बिहारी जी के श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है। तो यहाँ पर वे कह रहे हैं कि नायिका का रूप सौंदर्य इतना परिवर्तनशील है, उसमें इतने बार बार इतने परिवर्तन होते हैं कि उन परिवर्तनों के कारण कोई भी चित्रकार जो कि अपने में बहुत ही गरूर है, यानी वे बड़े ही अपने आप में घमंडी हैं कि हमारे समान कोई चित्रकार नहीं है, इतना गर्व करने वाले चित्रकार भी उस नायिका का चित्र बनाने में असफल होते हैं। उस असफलता का कारण क्या है? चित्रकार बहुत अच्छा है, चित्रकार प्रतिष्ठित है, चित्रकार को अपनी चित्रकला पर भी गर्व है, परंतु नायिका का रूप सौंदर्य इतना गतिमान है कि कोई उसकी एक छवि को चित्र के रूप में उकेर ही नहीं पाता है। तो इस प्रकार बिहारी जी ने यहाँ पर इस पद के माध्यम से नायिका के रूप सौंदर्य की उत्कृष्ट रचनाएं की है। इस प्रकार के नायिका के रूप सौंदर्य की रचना जो है वो महाकवि माघ ने भी की है। ठीक है, महाकवि माघ एक कवि हुए हैं, उन्होंने भी नायिका के रूप सौंदर्य की ऐसा ही वर्णन किया है। इसका एक और उदाहरण, इसी प्रकार का एक और उदाहरण हमें जो है एक पद के रूप में देखने को मिलता है, वो है सगरब गरब खिंचे सदा, चतुर चितेरे आए, पर बाकी बाकी अदा, पर उसकी जो बाकी अदाएं हैं न कुन खींची जाए, यानी थोड़ी सी भी नहीं खींची जाती। मतलब उसकी जो चंचलता है, रूप सौंदर्य की जो चंचलता है, उसे चित्र के रूप में उकेर पाना अत्यंत ही मुश्किल है। तो इस प्रकार ये हमारा जो अगला दोहा है, अगला जो पद है, यह भी समाप्त होता है। अब चलते हैं हम अगले पद की तरफ। तो ये पद है झीने पट में झुलमुली।
झलकती ओप अपार, सुरतर की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। ऊपर वाले दोहे की मैं एक बात बताना भूल गया आपको, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या होता है? जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि उसमें हो रहा था गही गही गरब गरूर, तो ग वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, इसलिए वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब अगला दोहे पर हम वापस आते हैं। झीने पट में झुलमली, झलकती ओप अपार, सुरतर की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। अब यहाँ पर शब्द आया है, गौर कीजिएगा, मनु। एक बार पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि जहां पर भी कोई भी पद में इस प्रकार का शब्द आता है, मनु मानहु जनु जानहु, तो वहां पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या की जाती है? माना जाता है, ऐसा मान लिया जाता है, ऐसी कल्पना की जाती है कि जो प्रत्यक्ष में है वह उस अप्रत्यक्ष के समान है, तो उसकी कल्पना वहां पर कर ली जाती है। मुझे ऐसा लगा मानो वही हो, है ना, या उसको देखकर मुझे ऐसा लगा मानो वही स्वयं ही यहाँ पर आ गया हो। तो इस प्रकार ये जो शब्द है यह उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अर्थ देख लेते हैं एक बार। झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। यहां पर झीने का मतलब होता है पतला, कोई कपड़ा जो कि पतला है। पट यानी वस्त्र। मैं झुलमुली, झुलमुली क्या होता है? कान का आभूषण। एक बार फिर कवि बिहारी जी यहाँ पर नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, और इस समय वो रूप सौंदर्य में क्या कर रहे हैं? नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह उनकी मुख की जो प्रतिभा है, उनके मुख का जो सौंदर्य है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और मुख की सौंदर्य की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि नायिका ने एक पतले वस्त्र रूपी कोई पतला कोई वस्त्र धारण कर रखा है, और उसमें अपने मुख पर उन्होंने घूंघट डाला हुआ है, और उस घूंघट से होकर झीने पट में, यानी जो वो कपड़ा उन्होंने अपने मुंह में जो घूंघट डाला हुआ है, उस झीने पट में से, उस पतले कपड़े में से झुलमली, झुलमली यानी कान में पहना जाने वाला आभूषण, झुलमली कान में पहना जाने वाला आभूषण है। तो वे जो कवि बिहारी जी है वो क्या कह रहे हैं कि नायिका के द्वारा एक पतला कपड़ा अपने मस्तक पर, अपने मुखमंडल पर ओढ़ा हुआ है जो कि घूंघट के समान है, और उसमें से, उस पतले कपड़े में से नायिका के कानों में पहने हुए आभूषण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, बड़े ही प्यारे और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। झलकती ओप अपार यानी अत्यंत सुंदरता का वहां पर विसर्जन कर रहे हैं। वह दृश्य अत्यंत सुंदर और मनभावन है। कान में वह लटकता हुआ आभूषण उस झीने पट में से अत्यंत सुंदर और सुशोभित हो रहा है। सुरतरु की मनु सिंधु में, और यह कैसा लग रहा है? मानो सागर में कल्प वृक्ष की डाल अपने पत्तों के सहित लहरा रही हो। सुरतरु की मनु सिंधु में, सुरतरु यानी देवताओं का वृक्ष, सुर यानी देवता, तरु यानी वृक्ष, तो देवताओं का वृक्ष, देवताओं का वृक्ष कौन सा है? कल्पतरु। यह कल्पतरु कहां से निकला था? यह कल्पतरु समुद्र मंथन से निकला था, और समुद्र मंथन से निकलने पर इस वृक्ष को देवताओं ने ले लिया था, इसलिए इसे सुरतरु भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है उस झीने पट से सुंदर नायिका के कानों में पहने हुए आभूषण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, और ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सिंधु में, सिंधु यानी सिंधु सागर में कल्प वृक्ष की लता वहां पर लहरा रही हो। यहां पर सिंधु सागर क्या है? नायिका का मुखमंडल, और उसमें कल्प वृक्ष की डाल या पत्ते क्या है? कान में पहना हुआ आभूषण। तो यहाँ पर
कान में पहने हुए आभूषण को कल्पवृक्ष की डाल के समान माना गया है और नायिका का मुखमंडल किसके समान माना गया है? सागर के समान, सिंधु के समान। सिंधु का अर्थ सागर होता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है उस दृश्य को देखकर। यह कवि की कल्पना है। देखिए भाई साहब, यहाँ पर जो है वे कवि नायिका की रूप सौंदर्य को देखकर इतने अंतर्मुक्त हो जाते हैं कि वे इन पंक्तियों की रचना करते हैं और कहते हैं कि जीने पट से नायिका के जो कानों में पहने हुए आभूषण है वे अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं मानो कि सागर में कल्प वृक्ष की कोई डाल लहरा रही हो अपने पत्तों सहित। सपल्लव, सपल्लव का मतलब पत्तों सहित वह उसमें लहरा रही हो। तो इस प्रकार इस पद के माध्यम से बिहारी जी ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अगला पैरा देखते हैं। अगला दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार कैसे है? वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कैसे? कहत नटत रीझत, तो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, तो त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। अब यहाँ पर इससे एक भावार्थ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अगेन बिहारी जी का रूप सौंदर्य और नायक और नायिका का प्रेम अनुराग यहाँ पर प्रकट होता है। इस पद के माध्यम से नायिका और नायक के आपस में जो वार्तालाप है उसकी बातें हैं कि एक दूसरे के प्रति अनुरागित होकर वे किस प्रकार एक दूसरे से बातें करते हैं। नायक और नायिका, चाहे यहाँ राधिका और श्री कृष्ण जी को ले लीजिए या जो भी आपके पास में पात्र हैं उन्हें ले लीजिए, पर यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया बिहारी जी के द्वारा वो है नायिका और नायक, जो भी उनकी कल्पना है। तो इसमें बिहारी जी कहते हैं कि नायक और नायिका, अब वो इसे कैसे कहते हैं? वो एक सखी के माध्यम से कहते हैं, यानी जो नायिका की सखी है उनके माध्यम से वे इस बात को रखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वे कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से नायिका और नायक के इस गूढ़ वार्तालाप का वर्णन करती है कि हे सखी, मैंने आज उन्हें इस प्रकार बात करते हुए देखा। कैसे बात करते हुए देखा? अर्थ में देखते हैं। तो वो यहाँ पर कह रही है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि नायिका और नायक आपस में भरे भवन में, भरे भवन में, दूसरी पंक्ति पर जा रहा हूं, भरे भवन में यानी एक भवन है जहां पर कि बहुत सारे लोग पहले से ही विद्यमान हैं और उसमें नायिका और नायक दोनों ही इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें वार्तालाप करने का अवसर मिले, पर उन्हें वह प्राप्त नहीं होता। इस सब को प्रकट करते हुए वे क्या करते हैं? जब भी आमने सामने होते हैं तो वे कैसे बात करते हैं? नैनन से, नैनन से यानी नेत्रों से बात करते हैं। सामीप्य प्राप्त ना होने के कारण, वार्तालाप ना होने के कारण उनमें आंखों ही आंखों में बातें कैसी होती हैं? कहने की, मना करने की, इशारों में बातें होना। आंखों से बात होना मतलब होता है इशारों में बातें होना। तो वे यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें वहां पर सभी लोगों के सामने अपनी जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसका भी ध्यान रखना है और साथ ही नायिका से वार्तालाप भी करना है। तो इन दोनों परिस्थितियों को में सामंजस्य बिठाते हुए वो क्या करते हैं? भीड़ का भी ध्यान रखते हैं, वहां उपस्थित लोगों का भी ध्यान रखते हैं और उसके बीच में नैनों से ही आपस में बातें करते हैं। कहत नटत रीझत खिजत, कभी कुछ कहती है,
बात करने के लिए या कहीं जाने के लिए कहती हैं। नायक कहता है तो नायिका मना कर देती है, हटत यानी नट जाती है। रीझत कभी प्रेम, वहां पर प्रेम प्रदर्शित करती हैं, तो कभी खींच जाती हैं कि हमें ऐसा अवसर क्यों नहीं मिल रहा कि हम यहाँ वार्तालाप कर सकते हैं। कभी मिलती है, मिलकर खिल जाती है यानी प्रसन्न हो जाती है, तो कभी लज्जा के मारे शर्मा जाती है। तो ये सब अलग अलग दृश्य हैं जो कि मुख से बात होने पर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ आंखों ही आंखों में हो रहे हैं। आंखों से देखना, शर्माना, हंसना, रीझ जाना, कुछ और करना, ये सारे भाव भंगिमाएं हैं। नायक और नायिका के मुखमंडल पर आने वाली भाव भंगिमाओं को बिहारी जी ने यहाँ पर पद के रूप में प्रकट किया है। और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस भरे भवन में नायक और नायिकाओं ने कैसे बात की, नैनन से, आंखों से ही बात की और समस्त जो बातें थी उनको पूर्ण किया। अगला पैरा यहां पर है, आई थिंक आज हमें इतने ही पैरा यहाँ करने चाहिए। तो हमने 16 तक के यहाँ पर जो है वो पद किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये बातें अच्छे से समझ आई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि कहाँ समस्या हुई है, कौन सा दोहा समझ में नहीं आया, कौन सा पद समझ नहीं आया, तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में वापस से आपको रिपीट यहाँ करूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ आज आपको वीडियो क्वालिटी, साउंड क्वालिटी भी अच्छी होगी। किसी तरह की कोई जो प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की जो पहले विजिबिलिटी या साउंड को लेकर जो समस्याएं आ रही थी वो आज आपको नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो इन्हीं सब पैरास को एक बार वापस आप वो रिवाइज करेंगे, इसके व्याख्या लिखेंगे अपनी नोटबुक में और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये हम चौथा चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले के 3 चैप्टर्स के लिंक जो हैं, चैनल के लिंक है, वो मैं आपको फेसबुक पे इस पेज पर मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। वहाँ से आप अपने तीनों चैप्टर्स को पूरा कर सकते हैं, वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर टुडे। इन चैप्टर्स को, इन जो पांचों जो पद हैं इनको आप रिवाइज कीजिएगा और रिवाइज करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।